सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब 2013 के सॉल्व मैप हिस्ट्री ऑप्शनल के मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हम सब पिछले 6 ईयर्स को सॉल्व कर चुके हैं एंड नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस तो आप देख लीजिए। ओके, तो आज हम सब लास्ट है 2013 का। सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क ऑन द मैप इनटू क्वेश्चंस कम आंसर बुकलेट्स सप्लाई टू योर and write about short notes of 13 words on each of them in the space provided in the booklets। जो भी दिए गए हैं आपको बुकलेट, उसमें 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं हर एक प्लेसेस के बारे में। जो 20 प्लेस दिए हैं उसके हर एक 30 वर्ड्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पर मार्क्स भी दिया गया है तो आप ये मार्क्स देख सकते हैं। तो 50 मार्क्स मिलेगा आपको यदि 20 एग्जैक्ट लिखते हैं। तो प्लेस को आइडेंटिफाई करना भी एक डिफ़िकल्ट होता है और उसके रिलेटेड फिर प्लेस को आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ पॉइंट लिखना, एग्जैक्ट पॉइंट को लिखना वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो ये बुक आपको बहुत ही एक अच्छा तरीका बताएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। ओके, तो रमेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है जो ये बुक अमेजोन में अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन है अब पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक साइट्स। तो ऐसा प्लेस बताइए जो पैलियोलिथिक भी रहा हो एंड मेसोलिथिक भी रहा हो। तो आप पहला देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट डे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये झारखंड में है। तो झारखंड में आपको पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक साइट्स कौन मिले हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो वो सिंहभूम्स थे। ओके, सिंहभूम। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, सिंहभूम वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ओके, पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर डिवीज़न ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये पहले ब्रिटिश के राज में ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। ओके, फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, झारखंड में अभी है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, द सिंहभूम एरिया वॉज नेवर इन्वेडेड बाय अदर द मराठास और द मुगल। ये जो सिंहभूम से प्लेस है जो झारखंड में है, ना इन्वेड किया गया था मराठास के द्वारा ना मुगल्स के द्वारा। तो इट इज़ यूनिक प्लेस यार। सो चौथा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, द फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राजाज ऑफ सिंहभूम्स एंड द ब्रिटिश were established in 1767। तो पहला रिलेशन सिंहभूम्स के वहाँ पर राजा का ब्रिटिश के साथ कब रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था? 1767। ओके, जब वो अप्रोच किए थे, व्हेन ही अप्रोच द रेसिडेंट्स एट द मिडनीपोर रिक्वेस्टिंग प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शंस के लिए वहाँ पर वो गए थे मांगने के लिए। कौन? राजा ऑफ सिंहभूम। इन 1820 द राजा बिकम्स अ फेडरेटरी ऑफ द ब्रिटिश के फेडरेटरी हो गए थे। ओके, फेडरेटरी। द स्टेट वर अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल्स ऑफ द कमीशंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी अंटिल 1912, अंडर द बिहार एंड उड़ीसा provinces until 1936 and then under छोटा नागपुर डिवीज़न until the end of the British Raj। सो ये कुछ हिस्ट्री है इस प्लेस के जो आपको जाना है। ओके, इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको फेवरेबल लगे जस्ट पिक इट एंड व्हेनेवर दे आस्क क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस जस्ट राइट इट। ओके, आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको छोड़ दीजिएगा और जो वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको लगते हैं उसे एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। सो बहुत ईजी होता है, एक बार आप प्लेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इजीली पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आप इस बुक से आइडिया ले लीजिए किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। अब मेसोलिथिक साइट्स, जो भी मैप में दूसरा होगा उस मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड होगा। सो दूसरा हम सब देख सकते हैं मेसोलिथिक्स। ओके, ये आपका ओके राजस्थान हुआ। तो राजस्थान में मेसोलिथिक साइट्स कौन है तो उसके बारे में आप बताइए। तो दूसरा आपका मेसोलिथिक साइट्स है बागोर। ओके, बागोर इज़ अ टाउन विद सब तहसील्स इन मंडला तहसील्स ऑफ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ऑफ राजस्थान स्टेट्स। राजस्थान में है, किस डिस्ट्रिक्ट्स में है? भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, बागोर राजस्थान ऑन द रिवर कोठारी इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स इन द इंडिया। ओके, इन द इंडिया में आपको क्या है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स है इंडिया में। ओके, एंड हैज़ बीन हॉरिजेंटली एक्सिवेटेड। हॉरिजेंटली मीन्स इस तरह से एक्सिवेटेड किया गया, नॉट वर्टिकली। ओके, ये वर्टिकली हुआ, ये हॉरिजेंटली। सो लार्जर एरियाज़ को कवर किया गया है। तो मेसोलिथिक साइट्स सबसे बड़ा है ये बागोर। एंड दूसरा पॉइंट यदि आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट यदि आपको लिखना हो
तो वैगोर हैज़ 3 कल्चरल फेजेस, इसके पास 3 कल्चरल फेजेस हैं. On the basis of radioactive dating, phase 1 or the earliest phases of the culture has been placed between 5000 to 2000 BC. Here, Mesolithic 5 human skeleton which were buried in a planned manner. So planned manner में ही उसको buried किया गया था. 5 human skeletons जो मिले हैं उससे पता किया जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से प्लान किए करके ही उसे गाड़ा गया है. ओके, द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द फायर फाउंड हेयर. सबसे पहली बार एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पर मिले हैं? बैगोर. और फायर का भी फाउंड हुआ था. सो कुछ पॉइंट आपको इसी तरह से लिखना होगा एग्ज़ाम में. सो यू गेट 2 पॉइंट. अच्छा 2. ओके, तो फुल या तो आप ये पॉइंट सब लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मिलेंगे, और थोड़ा सा मिस करेंगे तो 2 तो मिलना ही चाहिए. सो इस तरह से यदि आपको मिलता है तो आपको 45 प्लस टारगेट रखना है. यदि 48 प्लस रहा तो बहुत ही अच्छा है. 45 प्लस रहना ही चाहिए. यदि इससे कम है तो आप सोच सकते हैं, तब आपको हिस्ट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ओके, मैप ही आपको बोनस दिलाता है क्योंकि टीचर इसमें फुल में फुल भी दे सकते हैं, 49 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं. ओके, बस आप यदि अच्छा से लिखते हैं तो कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखिए और एग्जैक्ट लोकेशन कीजिए तो आपको फुल में फुल मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. सो इसमें अच्छे से पॉइंट्स बताए गए हैं. ये बुक लिखे गए हैं रमेश त्रिपाठी के द्वारा जो अमेज़ॉन में अवेलेबल है. सो आप यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यदि इसका PDF चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाके ले सकते हैं. लिंक प्रोवाइड किया गया है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक यू.